अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये एक स्मिथी कोई नाम के मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने ये मैसेज किया है कि कैन नॉट फाइंड डाटा शीट फॉर दिस एसएमडी। ये उन्होंने को मुझे पिक्चर भेजी है, इसको देखते हैं, इसकी तस्वीर देखते हैं। तो ये कंपोनेंट है F2XD19 और ये 6 पिन आईसी है, एसएमडी है। अभी इसमें उन्होंने ना तो मुझे कोई इसकी पैमाइश लिखी है, कोई डायमेंशन लिखी है कि किस तरह की है। जब भी आप कोई इस तरह का अगर मुझे भेजते हैं तो उससे आसानी हो जाती है, क्योंकि देखने से या सिर्फ पार्ट नंबर से हम किसी नंबर को पहचान नहीं सकते। उसके लिए ये होता है कि तरीकाकार जो उसूल होता है कि यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक ये पैमाइश ले लें, इसकी लंबाई में कितनी है, चौड़ाई में कितनी है। फिर इसकी पिनों की तो पैमाइश लेनी मुश्किल हो जाती है कि इस पिन की इस पिन तक कितनी लंबाई है। यानी आप सिर्फ जो चिप का साइज़ है वो ले लें, लंबाई में, चौड़ाई में, और अगर इसकी मोटाई जो है, हाइट इसकी, अगर वो भी पैमाइश कर लें तो वो बेहतर होता है। कम से कम लंबाई और चौड़ाई तो होनी चाहिए। अभी दिखने में ये या तो नज़र आ रही है SOT26 या SOT23-6, ये इस तरह का पैकेज नज़र आ रहा है। तो उसके लिए चले इसको ट्रेस करते हैं, देखते हैं अगर तो वो उन दोस्त के नंबर के साथ मैच होगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको ट्रेस करेंगे। गूगल क्रोम में smd.uneed YOONED.1 कर लें। एक साइट हम ये खोल लेते हैं और पैरेलल में एक साइट और भी खोल लेते हैं, S-manual खोल लेते हैं, s-manuals.com। s-manuals.com हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर मार्किंग SMD और ये टेबल आ गया। इसमें F2 पे चले जाएं, जो पहले डिजिट है उस पे चले जाएंगे। हम F2 पे क्लिक करेंगे तो F2 में ये सारे नंबर आ गए। पहले तो हम देख लेते हैं F2XD तो इसमें नहीं है, F2 मैच करवा लें। तो F2 में हमारे पास वो कहते हैं कि यहाँ पर देखें तो F2 के साथ अगर एक डिजिट होगा तो आप इस पे जाएंगे, अगर उसके साथ कोई भी 2 डिजिट होंगे ये वाले, तो ये देखें SOT26 आ रहा है यहाँ पर। ये इसी तरह की आईसी हमें नज़र आ रही है, लग रही है, अंदाज़ा है। तो ये बन रही है, LDO रेगुलेटर है, TC1073 2.7 वोल्ट का रेगुलेटर है ये, जहाँ तक मेरा आइडिया है। क्योंकि वहाँ पर इस पार्ट नंबर में ये SOT5 में तो है, 25 में है, ये भी 5 पिन रेगुलेटर है। तो एक F2 में ये है R7732 LGE, तो ये PWM कंट्रोलर है। इसमें भी F2 इक्वल साथ आ रहा है और आगे 3 स्टार आ रहे हैं। जो हमारा नंबर है वो तकरीबन इसके साथ मैच कर रहा है। इसको हम देख लेते हैं। इसकी डाटा शीट राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब डाटा शीट कर लें, इसकी डाटा शीट आ जाएगी ये वाली। यहाँ पर ये RTC 1072-1073 इस तरह का इसका पैकेज है। यहाँ पे ये इसका सैम्पल सर्किट है कि ऐसे ऐसे ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगी। जब आप इसको मैच करवा लेंगे, सबसे पहले इसकी आप वर्नियर से या माइक्रोमीटर से इसकी पैमाइश ले लें, मेजर कर लें इसको। तो उस मेजरमेंट को सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप डाटा शीट देखते हैं, ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। यहाँ पर इस डाटा शीट के आगे मार्किंग का यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। यहाँ वो कहता है इस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 को नंबर लिखे होंगे, मार्किंग होगी। और इसमें अभी हमारे पास जो अगर उसका नंबर है F2 है, TC1073 में कोड होगा, तो इसका F2 कोड है पहले वाला। तो ये है 2.7 वोल्ट का रेगुलेटर है। अगर FZ होगा तो वो 2.8 है, F8 है। तो हमारी कंडीशन में F2 है, तो ये 2.7 वोल्ट का रेगुलेटर है। मार्किंग को कहता है इस तरह होगी। यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है। ये कहानियाँ सारी करने के बाद अगले पेज पे आ जाता है। यहाँ पर है इसकी मेजरमेंट्स। ये देखें, जो मैं कह रहा था कि राइट से लेफ्ट कॉर्नर तक ये जो D डायमेंशन है, ये पैमाइश इसकी इस कोने से लेके इस कोने तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसको D में देख लें। D में अगर इसकी मेजरमेंट जो है ओवरऑल लेंथ लिख रहा है कि अगर ये 2.7 mm इतने मिलीमीटर इसकी पैमाइश बनती है, वर्नियर पे आती है, तो ठीक।
इसी तरह इसके ये जो प्लास्टिक कॉर्नर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये E1 1.3 मिलीमीटर आते हैं तो फिर वो कंपोनेंट यही बनता है। और अगर इसकी थिकनेस जो है, इसकी हाइट वो आ जाती है ये वाली, ये A2, ये चिप साइज़ जो है A2 में अगर वो कहता है कि A2 ये वाला 0.89 मोल्डेड पैकेज थिकनेस 0.89 से लेके 1.3 तक अगर इसके दरमियान में इसकी पैमाइश आती है तो फिर कंपोनेंट हमारा TC1073 होगा। अभी हम SMD यूनिट डॉट पे भी चले जाते हैं। SMD यूनिट .1 इसमें भी F2 को लोकेट कर लें। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको डाटा मिल जाता है, लेकिन सबसे बुनियादी बात है कि आपने उसको पैमाइश देखनी है, उसका पैकेज पहले डिकोड करना है कि पैकेज है कौन सा, साइज़ कौन सा है, वो HCN में है, SON में है, HSON में है। अभी यहाँ पर देखें तो ये F2, ये सारे F2 में ही हैं। ये इसमें CP है, SOT23 है। अभी अगर आप सिर्फ लिख के भेज देंगे कि जी F2 तो ये देखिए कितने 100 के हिसाब से हैं। अभी आपने SOT26 या SOT23-6 है वो ढूंढना है। यहाँ पर ये पैकेज साथ आ रहा है, ये SOT23-5 है, ये 5 पिन का है, तो 5 पिन तो हमारा काम ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पर SOT70 है, EMD, और इसको इस तरह देखते जाए, स्क्रॉल करते जाए। VSON6 है, SON6 की जो पिने हैं वो अंदर की तरफ मोल्ड होती हैं, हमें SOT इसकी पिने बाहर की तरफ होती हैं। 23-5 है, तो ये देखिए सारा F2 ही चल रहा है। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास TC1073 2.7 वोल्ट का, ये SOT23-6 इस पैकेज में, इसको SOT26 भी कहते हैं और SOT23-6 भी कहते हैं। तो इसको आप देख लें तो TC1073 जो हमने देखा था तो कहता है 2.7 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये तो सेम यही पार्ट नंबर, ये जो डाटा शीट हमने वहाँ से डाउनलोड की है S- मैनुअल से, तो ये वही डाटा शीट इसकी आप यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर आपको यहाँ से मिल गया, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर IC 2.7 वोल्ट। अच्छा, इसमें हम और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 पिनों में हमारे पास अगर कोई पैकेज और आता है तो हम देख लेते हैं। ये HSON6 है, तो ये अंदर की तरफ इनकी पिने मोल्ड हैं, तो इनकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। SON है तो ये भी अंदर की तरफ मोल्ड है। आगे F2 15 है, और अभी हम F2 में चले जाएंगे, X में एंड पे चले जाएं तो F2Z है, F2ZY, F2X में हमारे पास SOT89 है, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। SOT223 है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। W, तो हमारा जो पार्ट नंबर हमने देखा है वो अगर पैकेज वही है। अभी यहाँ पर आपने करना क्या है कि जब आप ये देख लेते हैं यहाँ पर, तो इस सर्किट को, इस सैंपल सर्किट को अपने फिजिकल सर्किट के साथ PCB के साथ मैच करा लें। क्या पिन नंबर 6 वहाँ पे आउटपुट है? अगर तो है तो बात बन गई। 1 नंबर पिन पे सप्लाई आ रही है, मल्टीमीटर से देख लें तो इसका मतलब है यही चीज़ है। पिन नंबर 2 ग्राउंड है, ठीक है। अगर पिन नंबर 4 इसकी एरर वाली है, ठीक है। पिन नंबर 5 पे कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर तो वहाँ पे कंपोनेंट इस तरह से लगे हुए हैं तो बिल्कुल आपने सही कंपोनेंट ढूंढा है, TC1073 है ये। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।